Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की तीसरा अध्याय की श्लोक संख्या 38 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 39 और 40। तो पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि भगवान बता रहे थे कि ये जो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो कौन है, वो काम है, मिस्टर लस्ट। और वो किस तरह से जीवात्मा को वो करता है, आवृत कर देता है, कवर कर देता है, ढक देता है जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है। और किस तरह से ढकता है, तीन बताए थे कि पहला जो है आग में धुआं जैसे आग को ढक देता है, और फिर दर्पण को जो धूल जो है दर्पण को ढकता है, और जो है भ्रूण को, शिशु को जैसे गर्भ जो है वो ढक देता है। तो अब उस काम के विषय में और भी चीज भगवान अब बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अनुवाद: इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो इस श्लोक में भगवान काम के बारे में बोल रहे हैं कि उसको बोल रही है नित्य वैरिणा। नित्य वैरिणा मतलब वो हमेशा के लिए क्या है, इसका शत्रु है। जीव का जो है वो शत्रु ये केवल इस जीवन का नहीं है, वो नित्य है, नित्य वैरिणा, हमेशा के लिए। अब नित्य का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान की धाम में भी ये शत्रु है, नहीं। ये शत्रु जब तक जीव इस भौतिक जगत में है तब तक इसका शत्रु है। तो इसलिए जो पिछले श्लोक में भगवान क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यह वैरिणा, तो यह वैरिणा मतलब इस जगत में शत्रु है। तो इस यह लोक मतलब इस भौतिक जगत में ये काम हमारा शत्रु है। जब तक जीव इस भौतिक जगत में है तब तक ये शत्रु रहेगा। तो ये नित्य का मतलब ये इस जीवन का नहीं है, ये शत्रु जो है वो कई जीवन से वो उसका साथ ये शत्रुता चले आ रहा है, और कई जीवन से इस जीव को जो है हम सबको काम जो है वो कंट्रोल कर रखा है और हमसे गलत कार्य करा रहा है। और आगे भी इस जीवन के बाद भी अगर हमने इस काम को दमन नहीं कर पाया तो ये काम जो है वो इस जीवन के बाद भी आगे भी कब तक करता रहेगा, ये जो है शत्रु बना रहेगा जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते। तो इसलिए इसको कह रहे हैं नित्य वैरिणा। तो आप सोचिए ये जो शत्रु, एक तो ये कितना खतरनाक है, और ये शत्रु का साथ जो है कि शत्रु के कवल में हम कितना समय से पड़े, उसके कंट्रोल में, उसके वश में हम कई सदियों से पड़े हुए, करोड़ों जन्म से। तो इतना समय से ये शक्तिशाली शत्रु जो है वो हमको वश में रखा है। तो ये काम को पता है हमारा साथ, हमारा क्या कमजोरी है, हमको कैसे कंट्रोल कर पाता है। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, हमारे साथ डील करते हुए उसका एक्सपीरियंस कई हजारों साल तक उसने कर रखा है। तो अब जो है उसका ऐसे जकड़ हो गया हमारा कंट्रोल में, उससे बाहर आना क्या होगा हमारे लिए, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत समय से उसने कंट्रोल कर रखा है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है ऐसे ऐसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारे सारे एक एक चीज उसको पता है। लेकिन उस काम का, इस शत्रु के बारे में हमें क्या पता है, हमें पता भी नहीं है। वो तो इनविजिबल भी है,
तो इसलिए अगर उसको हमें कॉन्क्वायर करना है, इस लस्ट को जीतना है या उसको दमन करना है, तो सबसे पहले तो हमें उसको बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे उसको हमारे बारे में पता है, तो हमें उसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान ये इन सब श्लोकों में इस शत्रु के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और जो है दूसरा क्या है, हमें उसको दमन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सालों से उसने हमको कंट्रोल करके रखा है पूरा शक्ति से। हमें ये शक्तिशाली इस शत्रु को दमन करना है, तो हमें बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो नित्य वैरी है, ये जो काम है, ये क्या करता है, तो वो जैसे पिछले श्लोक में बताया, हम सबको ढक देता है, चेतना को ढक देता है। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान को ढक देता है। तो ये जो ज्ञान को ढकने के बाद क्या हो जाते हैं, हम अंधे जैसे बन जाते हैं। तो जब हमारा जैसे आंख को अगर ढक देगा तो हम कुछ देख नहीं पाते, अंधे बन जाते हैं। ऐसे वो क्या करता है, हमारा ज्ञान को ढक देता है। तो जब ज्ञान ढक गया तो हम देख नहीं पाते एक तरह से कि क्या सही है क्या गलत है। और ज्यादातर वो ढकने का ये काम जिस तरह से ढकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं देख पाते, वो जो है हमें एक तरह से गलत दिशा दे देता है, हमारा दृष्टि को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो हम ज्यादातर अगर हम कुछ भी नहीं देख पाते तो अलग बात होता है, लेकिन वो ऐसे कराता है कि हम गलत चीज को सही देखते हैं, डिस्टॉर्ट कर देता है कि हम जो गलत है उसी को हमें सही लगने लगता है, और जो सही चीज है उसको गलत लगने लगता है। ये टोटली क्या कर देता है, हमको, हमारे ज्ञान को इस तरह से कलुषित कर देता है। तो ढकने के बाद क्या है, हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान कार्य नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है, फिर इंद्रिय की जो विषय वस्तु है जो हमें आगे जाके इस जगत में बांधने वाला है और कष्ट लेके आने वाला है जीवन में, हम ऐसे इंद्रिय विषय वस्तु के प्रति क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और उससे फिर जो है ऐसे गलत कार्य में ऐसे गलत कार्य जो हम कर बैठते हैं। और लोग सोचते हैं कि ये मनुष्य होके ऐसे कार्य कैसे कर दिया, मनुष्य, उसको इतना ज्ञान है, इतना बुद्धि, फिर कैसे कर दिया, क्योंकि वो ज्ञान जो है, ज्ञान को ढक दिया उसने। तो आप समझ में न्यूज़पेपर में हमें ऐसे पढ़ते रहते हैं कि अरे वो व्यक्ति ऐसे गलत कार्य कर दिया, ये मनुष्य समझ में ऐसे हो कैसे सकता है, पर ये हो गया क्योंकि वो ज्ञान जो है वो ढक दिया है काम ने। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं ये बहुत ही क्या है, सूक्ष्म तरह से, बहुत ही क्या मिस्टीवियस है ये काम जो है, ये शत्रु, ये बहुत एक्सपर्टली क्या है, खेलता है, एक्सपर्टली ट्रिक्स करता है, उसको पकड़ में नहीं आने आता नहीं। तो कैसे जीवात्मा को कंट्रोल करता है, ये बहुत ही जो है ये मायावी तरह से करता है उसको। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान को वो आवृत कर देता है। अब फिर दूसरा भगवान कह रहे हैं कि वो काम और क्या करता है, ये शत्रु उस जीव का जो है हृदय में आग जैसे जलता है। तो ये काम जो है अगर है तो वो कैसे पता लगेगा, उसको एक तरह से जलने लगता है। तो क्या जलता है, तो उसका जलता इंद्रिय विषय वस्तु को भोग करने के एक तृष्णा जगती है। तो जैसे अगर आग, हृदय में आग जलता है तो वो क्या है, एक बर्निंग डिजायर होता है, वो बर्निंग, वो जलता है। तो जब तक कोई चीज जलता रहता है, जैसे जलन होता है, तो उसको लगता है क्या किसी को कि वो शांत करना है, उसको शांत कराना है, उसको बुझाना है। तो वो बुझाने के लिए फिर क्या करता है, वो इंद्रिय विषय वस्तु को पकड़ के इंद्रियों में
डालता है, इंद्रियों तृप्त करता है। तो इस तरह से जिसकी हृदय में काम भरा हुआ है तो वो उसका तृष्णा होती है, इंद्रिय सुख की प्रति तृष्णा, कि वो आग जल रहा है अंदर, काम की आग जल रहा है और वो जलते जलते उसको लगता है अब ये जो प्यास, इसलिए बोलते हैं लोग कि प्यासा हो गया, इंद्रिय सुख को पाने का, इंद्रियों को तृप्त करने का प्यास उसका बुझाना है आप। और बुझाने के लिए वो क्या करता है, इंद्रिय विषय वस्तु को देखता है और इंद्रिय विषय वस्तु को पाने का प्रयास करता है कि वो उस काम रूपी आग को बुझाना है। तो वो पूरा तरह से प्रयास करता है इधर 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 से बुझाने का। तो अब प्रश्न आता है, क्या ये आग बुझती है? अगर वो प्यासा है और आग को बुझाने के लिए इंद्रिय विषय वस्तु को भोग करता है तो क्या होता है? भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं यह आग कभी बुझती नहीं है, यह आग जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। तो कोई सोचता है कि मैं इंद्रिय विषय को अगर भोग कर लूं, उसको लगेगा ठंडा ठंडा, जैसे प्यास होता है तो जल देख के लगता है जल तो पी लो तो प्यास बुझता है, वो तो बुझा देता है। लेकिन काम ऐसा है कि उसको लगता है कि इंद्रिय विषय वस्तु पी लूं, इंद्रिय विषय वस्तु को भोग कर लूं तो ये बुझ जाएगा, लेकिन वो बुझता नहीं है। यही उसका नेचर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो इस प्रकार है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए अगर वो पेट्रोल डालेगा, या उसका ईंधन डालेगा तो वो अग्नि कभी बुझेगा नहीं, अग्नि और बढ़ेगा। तो ये उल्टा कार्य करता है, लगता है कि वो बुझेगा लेकिन वो जैसे जैसे इंद्रियों को तृप्त करेगा वो आग और बढ़ता जाता है और ये काम जो है उसको और परेशान करता है, उसकी डिमांड जो है वो और बढ़ने लगता है, इंद्रियों भोग करने का डिमांड सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, ये केवल जलता ही रहेगा और उसको जलाते रहेगा और वो उसको बुझाने के लिए और चारों ओर जो है और चाहिए और चाहिए और चाहिए ऐसे प्रयास करता रहेगा। तो ये इंद्रिय विषय वस्तु, और विषय वस्तु लिमिटेड है और विषय वस्तु को भोग करने का क्षमता भी लिमिटेड है इंद्रिय का, तो वो क्या रहता है, परेशान रहता है, उसके हृदय में कामना वासना जलता रहता है। तो इस विषय में एक श्रीमद् भागवतम में कथा आता है कि एक राजा थे, महाराजा ययति। तो महाराजा ययति जो है वो उनका क्या है, शुक्राचार्य की जो कन्या है देवजानी से उनका विवाह हुआ था, और लेकिन उसके बाद जो है इसी काम की वजह से ही उनका क्या हुआ, वो शुक्राचार्य ने जो है उनको शाप दे दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य कर दिया जो है शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा और शुक्राचार्य ने उनको शाप दे दिया। उन्होंने क्या शाप दिया महाराजा ययति को कि इस काम को पूर्ति करने के लिए तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम इस काम को कभी पूर्ति नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जो यौवन है वो खत्म हो जाएगा, तुम वृद्ध हो जाओगे। तो जैसे ही शाप दिया तो वो ययति महाराज वृद्ध हो गए। अब वृद्ध हो गए तो उनके इंद्रिय क्या हो गया, शिथिल हो गया। अब इस इंद्रिय से वृद्ध अवस्था में इस इंद्रिय से वो भोग कर नहीं सकते हैं, अपना काम को फुलफिल नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन कामना वासना है, अब वो कैसे पूर्ति करेंगे। तो वो जो है शुक्राचार्य से क्षमा मांगे और बोले कि नहीं, आप जो है आशीर्वाद दीजिए, कुछ तो कीजिए कि शाप जो है वो काउंटर एक्ट हो सके, शाप कार्य नहीं करे। तो बोले शाप तो कार्य करेगा ही, लेकिन एक आशीर्वाद दे देता हूं कि तुम्हारा अगर कोई पुत्र जो है तुमको अगर उसकी यौवन तुमको दे दे और तुम्हारा वृद्धावस्था वो ले ले तो तुम्हें यौवन वापस मिल सकता है। तो देखिए काम कैसा है कि वो अपने पुत्र से क्या मांग रहे हैं, यौवन मांग रहे हैं अपनी पुत्र से, है ना। ये काम जो है हमसे क्या क्या नहीं करा देता है।
तो वो पुत्र से यौवन मांगा, तो कई पुत्र तो मना कर दिया, लेकिन एक पुत्र थे जो महाराजा पुरु, तो उन्होंने दे दिया। भले पिता बोल रहे हैं तो पिता के लिए दे दिया, तो उनको वापस यौवन मिल गया महाराजा ययाति को। और वो यौवन मिलने के बाद वो पूरा तरह से अपनी जितना मन चाहे उन्होंने पूरा भोग किया, पूरा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते गया, कई साल तक करते गए, लेकिन उनकी कामना कभी तुष्ट नहीं हुआ। और फिर उनको रियलाइज हो गया कि ये काम जो है ये तो सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, इंद्रिय तृप्ति से वो बुझेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा। और फिर अब ये प्रश्न आता है, क्योंकि काम तो बढ़ता रहता है, लेकिन जब शरीर वृद्ध हो जाता है, जब यौवन में काम का क्या रहता है, बहुत प्रबल वेग रहता है, शक्ति रहता है, लेकिन जब शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है तो क्या काम कम हो जाता है? काम खत्म हो जाता है क्या? कभी लग सकता है कि काम जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये भी काम का, ये शत्रु का एक स्वभाव है कि वो लग सकता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा मेरे पास तो काम है ही नहीं, बिल्कुल जो है शांत दिखेगा, लेकिन जब सिचुएशन आता है सामने, कोई इंद्रिय विषय वस्तु आएगा सामने, तब जो है वो काम जग जाता है, वो एकदम से जैसे मरा हुआ ऐसे करके रहता है, लेकिन वो जैसे ही मौका मिलेगा फिर जग जाता है। तो जैसे हमने अजामिल का देखा था कि वो तो शांत जा रहे थे, लेकिन जैसे सिचुएशन देखा वो जग गया उसका काम। तो ऐसे एक बार अकबर जो है वो उनकी बात हो रहा था उनकी जो मंत्री बीरबल से, तो अकबर कह रहे थे कि ये काम तो है जो वो खत्म हो जाता है, जैसे जैसे वृद्ध हो जाता है ऐसे खत्म हो जाता है। बीरबल कहते हैं नहीं, ये काम जो है चाहे वो शरीर वृद्ध हो जाए लेकिन काम उसका बना रहता है, इसीलिए तो वो काम जो है इस जीवन के बाद जीवन जितना जब तक हम इस भौतिक जगत में तब तक चलता रहेगा। ये शत्रु इसीलिए महाशत्रु है, क्योंकि दूसरे शत्रु तो ये एक जीवन का है, लेकिन ये जीवन के बाद जीवन ये शत्रु चलता रहता। तो अकबर ने कहा कि नहीं, ये तो मुझे मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि वृद्ध अवस्था में भी ये काम रहेगा। तो बीरबल ने सोचा कि अब उनको कैसे समझाएं, तो बोले समय आने पर आपको समझाते हैं। तो कुछ दिन बाद एक अकबर का जो कोई जान पहचान व्यक्ति थे जो मृत्यु सज्जा में लेटे हुए थे, तो उनको मिलने जाना था अकबर को। तो अकबर ने बीरबल को बोले चलो हमें जो है वो उनसे मिलने जाना है, वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो बहुत कष्ट पा रहे हैं। बोले ओके ठीक है, तो चलिए चलते हैं, लेकिन साथ में क्या करिए, आपका जो पुत्री है, कन्या है, उनको ले लीजिए। तो अकबर समझ नहीं पाए क्यों लेना है, लेकिन अकबर की जो सुंदर पुत्री जो युवती थी तो उनको बोले उनको ले लीजिए साथ में। अब वो साथ में लेके गए। अब अकबर जाके उस व्यक्ति से, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसके पास जाके उससे बात कर रहा है, और बीरबल ने कहा वो कन्या जो है वो थोड़ा सा दूसरे साइड में रहे, और कन्या से वो देख रहा, वो जो व्यक्ति मृत्यु सज्जा में लेटा हुआ है वो अकबर से बात कर रहा है, लेकिन उसके आंखें कहाँ जा रहा है, वो अकबर की जो सुंदर कन्या है उसकी ओर बार बार जा रहे हैं। तो इस तरह से अकबर देख के समझ गए कि ये व्यक्ति अब उसके शरीर के कोई अंग काम नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी भी उसके काम की वश में आके अभी भी वो काम के जो है को पूर्ति करने का इच्छा उसकी बने हुई। तो इस तरह से काम जो है वो जलता रहता है, और वो अपने आप में वो खत्म नहीं होता है। तो अब फिर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये काम कहाँ रहता है, हमारे शरीर में कहाँ रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धि
यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद: इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो अब भगवान जो है रिवील कर रहे हैं कि ये काम कहाँ रहता है। तो कहाँ बता रहे? हमारा इंद्रिया, ये जो इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब इंद्रियों में, और कहा मन में, और कहा बुद्धि। तो ये तीनों जगह में क्या है? काम ने पूरा कब्जा कर रखा है। और ये तीनों चीज हमारे शरीर के लिए क्या है? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। बस आत्मा छोड़ के बाकी ये तीनों। तो श्री प्रभुपाद वो कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान ये वर्णन दे रहे हैं ताकि जो इस काम को वो काम को कंट्रोल करना चाहता है, काम को जीतना चाहता है, काम को हराना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए शत्रु कहाँ रहता है। शत्रु के बारे में जितना ज्ञान होगा उस हिसाब से फिर शत्रु को दमन कर पाएगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो इंद्रिय कैसे? तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि जैसे वो जो मन वाला व्यक्ति है उसके आंखें, तो आंखें क्या है? जैसे कोई इंद्रिय विषय वस्तु को देखता है, तो अगर आंखें, ये इंद्रिय जो है, अगर इंद्रिय में काम भरा हुआ है, काम से आंखें दूषित है, तो आंखें क्या होगा? जो भी विषय वस्तु को देखेगा उस विषय वस्तु को काम की दृष्टि से देखेगा, और जो है उसको उसका दृष्टि में ही पता लग जाएगा कि उसकी दृष्टि शुद्ध है या जो है कामुक दृष्टि है ना। और लोगों को समझ में आ जाता है ना। कोई अगर काम से देख रहा है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी दृष्टि सही नहीं है। तो उसी प्रकार हर अंग जो है उसका अगर वो दूषित है, तो उसका सुनने का, देखने का पूरा तरीका अलग होगा, पता लग जाता है। और दूषित का मतलब क्या है? ये काम का क्या है? काम भरा हुआ है उसमें, तो कोई भी चीज है ना। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई किसी का धन ही देखा है ना, कोई एक चोर जो है देखा किसी का जेब में उसने पैसा लिया हुआ है, रखा हुआ है, अब उसका क्या हो गया? जैसे ही देखा उसकी माइंड जो है वो आके जो है वो उसी में फिक्स हो गया, उसके पीछे पड़ जाएगा। उसको देखने के बाद उसका काम से भरा हुआ है, तो वो देखने के बाद उसके पीछे, और वो व्यक्ति को पता है कि ये जो है काम से देख रहा है। अदरवाइज जिसका चेतना शुद्ध है वो देखेगा भी तो वो क्या देखेगा कि ये दूसरे का धन है। ठीक है, तो शुद्ध जो चेतना है उसमें जो है उसका देखने का है वो ही विषय वस्तु, लेकिन उसको देखने का तरीका, नजरिया अलग रहेगा। तो जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, जो वास्तविक ज्ञानी है वो दूसरे का वस्तु को, दूसरे का धन को कैसे देखता है? जो सड़क पर पड़ा हुआ है पत्थर की तरह। और दूसरे स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़ के जो दूसरे स्त्री को देखता है वो कैसे देखता है? माता की तरह। तो इस प्रकार से वो शुद्ध दृष्टि होती है। लेकिन जो कामुक है वो हर जगह पे अपना भोग करने का दृष्टि देखेगा। तो इस तरह से इंद्रिय जो है वो जिसका काम से इंद्रिय भरा हुआ है उसको कहते हैं ये इंद्रिय जहरीला इंद्रिय है, विष से भरा हुआ है। तो ऐसी इंद्रिय जो है खतरनाक है। जैसे सांप, जहरीला सांप जैसे होता है, वो कितना खतरनाक डस देता है। तो उसी प्रकार ये जो इंद्रिया है वो अगर काम से भरा हुआ तो जहरीला सांप की तरह है, वो हमको डस देगा। तो ये इंद्रिया जो है वो विषय वस्तु को देख के वो चंचल हो जाता है। और फिर क्या बता रहे? मन।
तो मन क्या है, इंद्रिय जो देखा तो इंद्रिय मन को ऊपर क्या सिग्नल को भेजा कि ये विषय वस्तु ये है, और जैसे मन में काम भरा हुआ है तो मन क्या करेगा, उस विषय को से देखते ही उसके मन में लालसा आ जाएगी कि उसको मुझे भोग करना है, इच्छा आ जाएगी कि इसको मुझे पाना है, और वो तीव्रता से बढ़ता जाएगा। तो ये जो है वो ये बताते थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, मन के अंदर पहले सोचने लगता है कि हाँ ये चीज मिलेगा, ओके, फिर फील करने लगता है कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा, सुख भोग करेंगे, और फिर विलिंग चाहिए मुझे। ऐसे मन जो है ये भावनाओं के प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते भावनाओं के आगार बन जाता है, स्टोर हाउस। ये जो माइंड जो है काम की वजह से ऐसे बन जाता है। और फिर माइंड से कनेक्टेड क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि कैसे कार्य करता है, तो बुद्धि प्रभुपाद कहते हो तो राजधानी बन जाता है किस चीज का, इस काम को पूर्ति करने का क्या है, प्लान बनाता है, योजना कि कैसे इसको पूर्ति करें। उसके लिए कितना भी डिफिकल्ट हो, बुद्धि उस समय बहुत तेज चलता है। ऐसे उसको देखो कि एक छोटा सा मैथमेटिक्स दो आपको सॉल्व कर, वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसको काम करने के लिए किस समय जाना पड़ेगा, कैसी चीज से छुपा के करना पड़ेगा, कैसे करना, सब बुद्धि जो है उसको आइडिया दे देगा। तो इस तरह से बुद्धि जो है दूषित बुद्धि है। उस बुद्धि का असली कार्य क्या है, सही क्या है गलत क्या है वो सब पता करना, उसको बताना कि ये तो गलत है, लेकिन बुद्धि क्या है, क्योंकि आवृत कर रखा है ज्ञान, तो वो ये बुद्धि काम की वश में क्या हो रहा है, वो उसको जो है गलत ही प्लान्स दे रहा है, गलत प्लान्स दे रहा है। और उससे फिर क्या होगा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि बुद्धि जो है वो आत्मा की बिल्कुल निकट में है, तो वो क्या करता है, आत्मा को अहंकार सृष्टि कर देता है, और आत्मा अहंकार के प्रभाव में आके इस शरीर को अपना समझने लगता है, और अपना असली आइडेंटिटी जो भगवान की दास से भूल जाता है। और ये शरीर, ये जो भौतिक चीजों की शरीर है, उसी को अपना मानता है, और इस भौतिक चीज को भोग करने को ही अपना असली इंटरेस्ट समझता है, सोचता है इसी में मेरा असली लाभ है। ये पूरा अज्ञानता से भर जाता है। तो इस तरह से ये जो शत्रु है, महाशत्रु लस्ट जो है, वो कभी तृप्त नहीं होता है, और ये तीनों जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को पूरा कैप्चर कर रखा है, कब्जा कर रखा है। अब ऐसे शत्रु जो करोड़ों जन्म से हमारा शत्रु बन रखा है, हमको कब्जा कर रखा है, क्या हम उसको जब्त कर पाएंगे, क्या हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसके वश से हम निकल पाएंगे और उसको हम दमन कर पाएंगे, उसके बारे में भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे। तो वो हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। तब तक हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।